अपने आत्माओं, एक यथार्थ कथा आपको दास सुनाता है। मेरे पूज्य गुरुजी, ब्राह्मण कुल में जन्म था इनका। ये जो संसारिक जो हमारे चले हुए हैं समुदाय, ब्राह्मण तो नहीं कहते थे, वो पंडित वही होता है ज्ञान से परिचित हो जाता है। विद्वान पुरुष को पंडित कहते, पंडित सोए जो पिंड की जाने। मेरे दादा गुरुजी यानी गुरुजी के गुरुजी जाट जाति से थे, गांव छावड़ा नजफगढ़ के पास दिल्ली में, वहाँ के रहने वाले थे। और वो फिर घर त्याग करके हमारे जो तीसरे चौथे दादा गुरुजी थे उनके साथ वो घर त्याग कर चले गए थे। और वहाँ फिर उन्होंने उनको काशी विद्यापीठ में पढ़ा दिया था, तो वो पंडित कहलाए। पंडित चिदानंद जी, अब उनका आश्रम है खरखोदा के पास, गोपालपुर गांव है, उसमें एक आश्रम बना हुआ है, उसमें लिखा पंडित चिदानंद जी आश्रम। तो वो जाट होते हुए पंडित कहलाए, क्योंकि वो पंडित थे। उन्होंने वो ऐसी अपनी वो शिक्षा ग्रहण की थी जिस कारण वो पंडित बने। और मेरे गुरुजी ब्राह्मण कुल में जन्म थे, वो पंडित नहीं कहते थे अपने आप को, क्योंकि वो तत्व ज्ञान से परिचित थे। पंडित कोई जाति से नहीं बनता, जैसे कोई वैद्य होता था, चौथा पांचवा दादा किसी का, वो अच्छा वैद्य था और नाड़ी देकर दवाई दे देता था, सबको राहत मिलती थी, वो वैद्य था। फिर उसके वंशजों को भी वैद्य कहने लग गए। अब पांचवी पीढ़ी मारे जानते को ना पेट के दर्द की दवाई, वो भी नहीं फलाना राम वैद्य, और वो खुद भी लिखता है, खुद भी अपने सरनेम बना लिया उन्होंने। तो ऐसे जो ब्राह्मण हैं वो ब्राह्मण नहीं है, वो वैसे सरनेम बना रहे हैं अपना। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचान है, ब्राह्मण वही है जो परमात्मा को पहचान ले। आप जी ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण हैं, हमने भगवान को पहचान लिया है। तो मेरे गुरुजी जो थे वो 16-17 साल की आयु के थे, खेतों में पाली जाया करते, क्योंकि वो ब्राह्मण जाति वैसे फीत ब्राह्मण की थी, खेती का काम करते थे पूरा परिवार सारे। गांव पैतावास है दादरी के पास, बड़ा पैतावास, भिवानी दादरी रोड पर 1 किलोमीटर अंदर जा करके, 1.5 किलोमीटर अंदर जा करके बड़ा पैतावास एक गांव है, वहाँ के रहने वाले थे। तो उन्होंने ये विचार सुन लिए, सत्संग सुन लिया हमारे यानी दादा गुरुजी के। एक कोई व्यक्ति था जिससे प्रेरित हुए वो, तो उन्होंने सत्संग सुन लिए भी भगवान की भक्ति करनी चाहिए। मनुष्य जीवन कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगे रे, कुकर शुकर खरबा रे कौआ अंश बगारे। तो वो घर त्यागना चाहा उसने कि तो बहुत बूढ़ी बीमारी फंसा, ये तो असंग जन्म हो गए, धंधा करते नहीं तो पीछा छूटे जो बात बने। तो वो सोचते रहे। एक दिन खेतों में पाली जाया करते थे, पहले पढ़ाई कम होया करती थी, तो उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया जाने का, 2 जोड़ी कपड़े ले गया करते, एक पहन रखी थी, एक और ले गए। तो शाम के समय वो जो ग्वाले दूसरे पाली थे वो उन्हें कहने लगे, भाई तुम चलो पशुओं को ले चलो, आप कहाँ जा रहे हो, मैं अभी थोड़ा फ्रेश होया हूँ। तो वह पहले वन बहुत होता था खेतों में, बहुत झाड़ वो जड़े बड़े बड़े कांटेदार वृक्ष और नेरे खड़े रहा करते थे, वैसे भी वृक्ष। तो अंदर घुस के, अंदर जाकर उन्होंने क्या किया, काफ़ी दूर अंदर जा कर के कोई पशु, जैसे पशु खा रखा था किसी हिंसक पशु ने, उसके हाड़ पड़े थे वहाँ पे, वहाँ अपने कपड़े पाड़ के उन हड्डा पर डाल दिए, उन हड्डियों अस्थियों पर डाल दिए आसपास, और स्वयं दूसरे कपड़े बदल कर दूसरी साइड से निकल कर हरिद्वार पहुँच गए। वहाँ जाकर के वो दीक्षित हो गए, नाम ले लिया हमारे गुरुजी दादा गुरुजी से, उनके साथ रहने लगे। फिर वो वापस घर पे नहीं गए मुड़ के, फिर बाद में गए जब वो 103-4 साल के 5 वर्ष के हो चुके थे, तब वो दोबारा अपने घर गए। जब ये दास भी साथ गया था, उनको पता लग गया उनके बारे में, फिर मैं पहुंच गया था वहाँ। तो क्या हुआ, फिर हम जब वापस गए, जब पता चला उनकी सारी कहानी का, तो वो क्या हुआ कि गांव वालों को पता चला भी छोर लड़का नहीं आया, क्या बात होगी, घर वाले सारे चिंतित हुए।
पालियों से पूछा भाई तुमने कहाँ छोड़ दिया उसको। कहने लगे जी वो ऐसे ऐसे जंगल में चला गया। ने बोला मैं हूँ तुम चलो, मैं आ रहा हूँ तुम चलो। तो रात्रि के समय लालटन लुटन हुआ करती, पहले टॉर्च भी ना थी, लालटन जगा करके सारे घूमे देखा। तो वहाँ क्या पाया कि एक वो कपड़े वहाँ फटे हुए उसके, और वहाँ पर अस्थि पड़ी। सब ने विचार ला लिया वे बच्चा यहाँ आ गया कि किसी वैसे दूर जंगल में बड़ा भूल गया, किसी हिंसक पशु ने खा लिया। अब अंधेरे में फटाफट वो आड़ भी उठा लिए, वो कपड़े भी उठा लिए और उनको बांध लिया गठड़ी सी और सुहा कर दिया। अंतिम संस्कार कर दिया। हाहाकार मच गई। फिर उनके 13वीं भी हुई, फिर महीने भी बनाए और फिर श्राद्ध निकालने शुरू हो गए। अब ये दास जब पता चला मेरे गुरुजी का कि 1995 में मेरे गुरुजी पंजाब में आश्रम बना हुआ तलवंडी भाई जिला फिरोजपुर में, उनके पास हमारे इस दास के जो उन्होंने आदेश दे दिया था इस दास को उपदेश देने का, और इस दास के 2 शिष्य उनकी सेवा में भेज रखे थे अपने दादा गुरुजी की सेवा में, उनके दादा गुरुजी से। तो वो उनके साथ वहाँ आ गया अपने घर पर। इच्छा बढ़ गई घर जाने की। आगे एक बार देखता हूँ, वो गए थे इसलिए कि चलने की तैयारी होगी और उनका भ्रम रह रहा है, वो भ्रम मिटाया हूँ। तो हमें पता चला कि ऐसे ऐसे गुरुजी यहाँ आगे हैं और 1 हफ्ता डटेंगे, तो हम भी पहुँच गए। वहाँ उनकी भाभी जी थी, वो लगभग 95 साल की, 90-92 साल की हो रही थी। तो वहाँ जब गुरुजी पहुँचे, उन्होंने जाते ही अपना घर बता दिया कि यहाँ हमारा घर था, ये मेरे चाचे का घर है, और ऐसे ऐसे हम इतने भाई थे। ये सारी कहानी बता दी। सारा गांव इकट्ठा हो गया। उनका नाम हरद्वारी था गांव का नाम, फिर नाम बदल लिया उन्होंने, रामदेवानंद जी महाराज नाम रखा। तो सब कहने लगे हरद्वारी आ गया, बामणा का हरद्वारी जीव है। सारा गांव इकट्ठा हो गया। वो वहाँ रुके हुए थे। ये दास पहुँच गया तो उनकी भाभी जी से जिक्र हुआ। मैंने उनसे पूछा कि हमारे गुरुदेव जी जब यहाँ नहीं थे तो तुमने पीछे से क्या महसूस किया। वो कहने लगी जी क्या महसूस किया, मैं जब ब्याही आई मुझे इनके श्राद्ध निकाल दे पाए थे, और लगभग 70 श्राद्ध में अपने हाथ तक काट निकाल रखे हैं। और जब भी घर में कोई नुकसान हो जाता, फसल ना होती या भैंस बीमार हो जाती, हम अपने वो बामणा के भी और हों से वो बामण ठग टाइप के पास, तो वो क्या बताता था कि तुम्हारा हरद्वारी जो है वो निसंतान मरा हुआ है और वो तुमने दुख दे है। उसके 500 लत्ते निकाल दो, उसके इतने रुपये दे दो, तुम फसल का चौथा हिस्सा दिया करो मेरे ताई, जब उसका अनुष्ठान करूँगा। हम सारा कुछ कराते आ रहे थे और उस ब्राह्मण को हम देते रहते थे जो भी वो बताता था। मैंने उनसे कहा माई अब तो छोड़ दे इस श्राद्ध श्रुद्ध निकालना, ये सब गलत पूजाएं। तो ने बोली ना भाई, न्यू कैसे छोड़ दें, ये तुम्हारी वो है लाग से पुरानी, यह तुम्हारी परंपरा है, न्यू के छुट्टे से हम कुएं में पड़ जाना छुट्टे है। और जब आपने आप बता रही है कि इतने झूठे नकली आदमी वह यो हमारे गुरु जी जीवित हैं और वो कह रहे वो मर गए हैं और मरे पास भूत बनकर तुम हानि कर रहे हैं, और वो ये कर रहे कल्याण देश का, कितने जीवों का उद्धार कर दिया इन्होंने उपदेश दे देकर। कते नहीं मानी हुआ बिटिया, अरे तेरा गजब। ये कहते जानबूझ साची तजर करे झूठ तने, और ताकि संगत प्रभु सोपन में भी ना दे। इन गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए ईब जड़े नहीं जाड़े। ये इसे रंग दिया उल्टे रंग में, ईबिन से ये उल्टी साधना छुड़वाए तो भी ना छूटती। प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि वो सारी झूठ थी, वो बकवास करते थे कि वो अर्धवारी सिद्ध है, हानि करता है, और ये वो परमात्मा की प्यारी आत्मा दुनिया का कल्याण किया करती थी। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि जय सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म कट जाई, और अमरपुरी में यानी सतलोक में तुम्हें स्थान मिलता जहां कोई दुख नहीं। अपने आत्माओं सत्संग प्रारंभ हुआ था कि मात पिता मिल जाएंगे, 184 माँ
और सतगुरु सेवा और बंदगी ये फिर मिलन की ना, यानी संत का मिलना, सत्संग का मिलना, ये सबसे बड़ी दुर्लभ वस्तु है और वो आपको सुलभ होगी। आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हैं आप नहीं सोच सकते, क्योंकि लाल की कीमत जोर ही बता सकता है। और आपका बड़ा सौभाग्य है कि आपको परमात्मा का रास्ता मिल गया। अब इसमें परमात्मा कहते हैं ये बातें कहन सुन की नहीं है, ये कर पाड़न की है, और रह रह कर आपको ज्ञान सुना कर आपका ये पूरी श्रद्धा परमात्मा बनाई जाएगी। बोलो सतगुरुदेव की जय। सत साहिब।